मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम देख रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे लेते हैं। तो शेयर फोर्स LHS साइड, RHS साइड, दिस इज बीम एंड RHS साइड में ले लेता हूँ एक और सेक्शन बीम का, और ये बीच में जो है सेक्शन प्लेन लेते हैं XX बीच में। अब यहाँ पे आप खड़े रहते हो, यहाँ पे समझिए, जब भी जहाँ पे सेक्शन प्लेन लेते हैं वहीं से हम एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे खड़े रहते हैं। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखेंगे, यदि आप लेफ्ट सेक्शन को एनालाइज कर रहे हो तो आपका जो भी है अपवर्ड फोर्स होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स यदि आप राइट साइड कर रहे हो तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेगा, गेटिंग पॉजिटिव। ये तो हो गई बात क्या, पॉजिटिव जो है लेफ्ट राइट की। अब शेयर फोर्स में यदि आप लेफ्ट राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी है ध्यान से देखिए। अब यदि यहाँ पे सेक्शन प्लेन XX ले लेते हैं हम, और सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ यदि इस साइड डाउनवर्ड फोर्स है और इस साइड अपवर्ड फोर्स है, इस तरह से अपवर्ड और इस साइड डाउनवर्ड, तो यहाँ लेते हैं, कहीं पे भी रहे फोर्स यहाँ पे दिखा देते हैं इस एंड पे। अब यहाँ इस सेक्शन पे इधर डाउनवर्ड है इधर अपवर्ड है, तो इस फोर्स को निगेटिव लेते हैं, कंसिडरेशन क्या करते हैं निगेटिव ड्यूरिंग शेयर फोर्स। जब भी हम डिफाइन करेंगे शेयर फोर्स की बात करेंगे, तो ऐसा सेक्शन में यदि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड रहेगा तो निगेटिव। राइट साइड में हम लोग बात कर रहे हैं तो डाउनवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव, अपवर्ड रहेगा तो निगेटिव। राइट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड सेक्शन प्लेन से राइट साइड, सेक्शन प्लेन से लेफ्ट साइड, अंडरस्टैंड। अभी हम शेयर फोर्स की बात कर लिए, साइन कन्वेंशन। अब हम बेंडिंग मोमेंट का थोड़ा बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट में क्या लेंगे, जब भी हम लोग सेक्शन प्लेन क्रिएट करेंगे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, सेम थिंग। बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, बीम बेंड होगा। सो बीम यदि इस तरह से बेंड हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से बेंड हो रहा है, M ले लेते हैं। अब बीच में सेक्शन प्लेन है XX, तो लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव, इसमें दोनों क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। और यदि बीम इस तरह से गेटिंग सेम सेक्शन प्लेन XX एंड बेंडिंग मोमेंट ऐसे है, तो हम बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड। सो राइट साइड लेफ्ट साइड से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे घूमे, तो इस चीज़ को निगेटिव लेंगे। यदि इस तरह का फैशन रहेगा, इस तरह का रहेगा लेफ्ट साइड राइट साइड, वो पॉजिटिव निगेटिव। तो ये दो चीज़ आपको पूरे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में ध्यान में रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से, साइन कन्वेंशन, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं साइन कन्वेंशन में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड करेक्टली for sign convention how you have to define. So we'll go for one problem. So sign convention अभी नहीं पता हो रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें कि क्या क्या बताए जा रहे हैं। जैसे कोई भी बीम है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लेंगे, वो प्रॉब्लम में क्लियर होगा हर चीज़। पर यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो दी है, लेफ्ट साइड क्या है राइट साइड क्या है वो आप देख सकते हो बेहतर। और राइट साइड यहाँ एनालिसिस आप किसी और से कर सकते हो बीम पे, पर कैंटिलीवर बीम में हम लोग हमेशा फ्री एंड की तरफ से करते हैं एनालिसिस, है ना, फिक्स एंड से नहीं करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप ले सकते हो क्या, कहीं से इधर से लेफ्ट साइड से चल सकते हो, राइट साइड से चल सकते हो। यदि कैंटिलीवर बीम ऐसे दिया है तो इसका मतलब आप सेक्शन यहाँ ले रहे हो तो इधर से चलना होगा, मतलब ये सेक्शन एनालाइज करना होगा और इसको थ्रू आउट द सेक्शन रिजॉल्व करना होगा। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं और वो प्रॉब्लम में बेहतर समझ होगे। अभी मैं सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। और साइन कन्वेंशन मेन यू हैव टू अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड वन मोर टाइम आई हैव टू एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन, बिकॉज यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखो ये निगेटिव है, ये फैशन निगेटिव का दे रहा है, ये फैशन पॉजिटिव का दे रहा है, इस तरह से रहते हैं। और फोर्स में क्या बताया, शेयर फोर्स में क्या बताया, वन टाइम और बोल देता हूँ। शेयर फोर्स में क्या बताया, यदि अपवर्ड जा रहा है सेक्शन प्लेन और इधर डाउनवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो, ये एक्स एक्स है इधर, है ना, तो ये पॉजिटिव सेक्शन है पूरा, ये भी। और यदि बीम में लेफ्ट साइड डाउनवर्ड जा रहा है और राइट साइड अपवर्ड जा रहा है सेक्शन प्लेन के दायरे से, तो ये निगेटिव होगा। ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेक्शन है ना, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव सेक्शन है। तो आप देख सकते हो बेहतर कि ये साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे दोनों का, और किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे एग्ज़ाम में और प्रॉब्लम में। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम में कि आप प्रॉब्लम में किस तरह से इसको अप्लाई करोगे, वो ध्यान में रखना होगा। ये पूरा डायग्राम आप थोड़ा दिमाग में करो। मैं जब भी क्वेश्चन करूँ, मेरा क्वेश्चन जब भी आप समझ नहीं पाए माइनस क्यों लिए, तो आप ज़रूर देखना ये साइन कन्वेंशन एक बार, और आप समझ जाओगे। थोड़ा मैं रिपीट कर दूंगा वहाँ पे कि इस तरह से मैंने लिया था। तो ये पूरा पिक्चर्स आप या तो पोज करके 2-3 बार आप समझ लें इस चीज़ को कि कैसे सर लिखे हैं। उसके बाद आप आराम से प्रॉब्लम स्पीड क्विकली बनाओगे और इन्जॉय करोगे प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम SFDB MD में आता है स्टूडेंट को, और ये बहुत बड़ा दिक्कत आती है किसमें, साइन कन्वेंशन में ही। साइन कन्वेंशन वंस यू अंडरस्टैंड देन यू कैन एबल टू डिफाइन ऑल द प्रॉब्लम्स, all the concept I given, how to define reaction force in the cantilever beam, in the simply supported beam, and on the overhanging beam. All I already defined. So thank you all of you for this session. Next session I'll complete that problem, one problem. So 1-2 problem I'll discuss. If I'll get time, 2 problems I'll discuss in one session. Otherwise 1 problem I'll discuss. So thank you all of you.